दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं साक्षी कुमारी भटपुरा पंचायत की निवासी हूँ। मुझे आप सभी लोगों के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बोलने का अवसर मिला है। इसके लिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसमें कुछ कमी हो तो हमारी त्रुटियों को नजरअंदाज कर हमें आगे की ओर प्रोत्साहित करें। आज देश की शान, देश की हम संतान है। आज देश की शान, देश की हम संतान है। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है, अपनी ये पहचान। आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर 29 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। यह सिर्फ आज जश्न मनाने का ही नहीं, बल्कि उस आग का जो शहीदों के रगों में, खून में बहता था, उनको याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है। क्योंकि वो एक आवाज जो हमारे देश को आजाद हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस आवाज पे कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी। उनकी शहादत को आज याद करने का दिन है, उनकी कुर्बानी को आज नमन करने का दिन है। आज उनकी आजादी जो हमें मिली है, उन आजादी की कीमत हम लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन आज भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई जैसी चीजों से आज भी हम लोग संलिप्त हैं। आज जब तक मुकम्मल आजाद हमारा भारत नहीं होगा, जब तक हमारे देश में लोग भूखे रहेंगे, जब तक महंगाई रहेगी, जब तक बेटियों की आंखों में डर रहेगा, जब तक उजाले नहीं आएंगे, तब तक हमारा आजादी सही मायने में आजादी नहीं होगा। इसके लिए और आज हम लोग जो कैसे हमारा देश आजाद हुआ, इस पर बात कर रहे हैं, तो साथ ही हमें इस पे भी बात करना चाहिए कि हमारा देश गुलाम कैसे हुआ। हमारा देश गुलाम बनने के पीछे हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियां की, जिसके कारण हमारा देश गुलाम हुआ। इस पे भी हमें सोचना चाहिए कि आखिर क्यों हमारा देश गुलाम बना। तभी जाके गुलाम हुआ, तभी हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे कितने वीर जवानों को बलिदान देना पड़ा। आज मैं उन सारे वीर जवानों को सशक्त नमन करती हूँ, जिनके कारण आज हमारा देश आजाद हुआ है। क्या हमारी जिम्मेदारी, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही है कि हम अपने आप को कैरियर में और चाहे तरक्की करें, अपनी लाइफ सेटल करें, बस इतनी ही हमारी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी ये नहीं बनता कि हम देश के लिए कुछ करें। हर एक नागरिक को ये कर्तव्य बनता है, ये जिम्मेदारी बनता है कि घर, गांव, मोहल्ला का साफ सफाई पे ध्यान रखे। साथ ही उनका कैसे समाज में जो कुरीतियां हो रही है, उसमें कैसे हटाया जाए, इसमें भी लोगों को सोचने की जरूरत है। आज बहुत ही कथक प्रयास के बाद हमारा देश आजाद हुआ है। आजाद तो हुआ है, लेकिन सही मायने में आजाद नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे चुनौतियां आजादी के बाद की है, जिसे खत्म जब तक नहीं होगा तब तक सही मायने में आजाद नहीं कहलाएगा। आज हम जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से राजनीतिक व्यवस्था की नींव खोखली हो रही है, महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है, और बेरोजगारी से आम जनता लोग परेशान है। और साथ ही ये अभी जो नशीले पदार्थ है, उसके सेवन करने से फिर सामाजिक कुरीतियां बहुत सारे हैं। बाल विवाह हो गया, अभी तो बाल विवाह कम है, लेकिन फिर भी अभी भी बाल विवाह चल रहा है। इस सब को खत्म करना सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि इन सारी चीजों को कैसे खत्म करें, कि ताकि हमारा देश जो पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था, उसे फिर से हम लोग साथ से कह सके कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, कहा जाता है और रहेगा। इसके लिए हम सभी लोगों को इस पे काम करना पड़ेगा। आज हमारा देश बहुत सारी चीजों में तरक्की की है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन आज हमारा चरित्र कमजोर है। हम लोग आपस में ही जातिवाद,
आप बिहार को पिछड़ा राज्य से मुक्त कराना चाहते हैं अन्य राज्यों के जैसे, तो उसके लिए अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें आप लोग अपना मत दे। वैसे लोगों को मत ना दे जो कि आपको किसी चीज का पैसा प्रलोभन देता हो या फिर खाने पीने का चीज देता हो, क्योंकि याद रखिएगा जो भी लोग आपको खाने पीने या फिर पैसा का प्रलोभन देगा वो जीतने के बाद वो अपना पैसा भरेगा, अपना जो खर्चा किया है वो पूर्ति करेगा, ना कि आपका विकास करेगा। तो इसीलिए आप लोग अपना मत का सही प्रयोग करें, क्योंकि आपका हर एक वोट कीमती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद साक्षी, तुम्हारे उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। ये बात हवाओं को बताए रखना, अपने चिरागों को जलाए रखना, अपना लहू देकर जिसकी हिफाजत लोगों ने की, इस तिरंगे को दिल में बसाए रखना। हम महेश जी से आग्रह करेंगे, महेश प्रसाद चौरसिया जी